जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी के खाते में चली गई हैं, तो ऐसे में अब क्या समझा जाए भाई। छिंदवाड़ा और कमलनाथ का गढ़ था, राजगढ़ जो कि दिग्विजय सिंह का गढ़ था, ये तो काफी मेहनत कर रहे थे, इन सीटों से बाहर भी नहीं निकले थे। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि क्लोज भी मामला नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल अंजलि, मध्य प्रदेश में भाजपा क्लीन स्वीप की ओर है और ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को उतारा। अगर हम छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो छिंदवाड़ा सीट लगातार लंबे समय से कमलनाथ का गढ़ है। सिर्फ एक बार यहाँ से उपचुनाव में कमलनाथ की पत्नी जब चुनाव लड़ी थी तब उन्हें हार मिली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जीत दर्ज की है। और इस बार भी ये माना जा रहा था कि भले ही कोई और सीट बीजेपी नहीं हारेगी वो, लेकिन छिंदवाड़ा में वो जरूर हारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्जिट पोल भी जब आए थे तो पिक्चर कुछ ऐसी ही हमने देखी थी कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत रही थी। और अब जब आज रिजल्ट का दिन है तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों में लगातार भाजपा आगे है। और छिंदवाड़ा जहां बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि भाजपा का इतना ज्यादा वोट आएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों ने छप्पर फाड़ वोट दिए हैं भाजपा को। और विवेक बंटी साहू भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाए थे कांग्रेस के प्रत्याशी से, कमलनाथ से उनका मुकाबला था, उन्होंने यहाँ पे नकुलनाथ को टक्कर दे दिया। 2 बार के सांसद है नकुलनाथ, लेकिन उसके बावजूद विवेक बंटी साहू यहाँ पे नकुलनाथ से आगे चल रहे हैं। और अंतर भी देखिए ना अंकिता, की अंतर भी कितना ज्यादा है। लगभग 1 लाख बढ़त होने वाली है कि 1 लाख वोटों से रोड मल्ला आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, जो गुना की हम अगर बात करें तो क्योंकि गुना एक माफ कीजिएगा, राजगढ़ की हम अगर बात करें तो दिग्विजय का गढ़ है राजगढ़, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही वहां से की थी। उनके बेटे भी वहां से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। खुद दिग्विजय सिंह 3 बार के सीएम रहते हुए यहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और मंत्री पद, इसके अलावा उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली। वर्तमान में भी वो राज्यसभा के सांसद हैं और उनका आखिरी चुनाव है, उन्होंने हर दांव चला यहां से जीतने के लिए। खुद पदयात्रा की, पैदल उन्होंने जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर वो गए। पार्टी की गतिविधियों से भी वो दूर रहे हैं। अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार में जीतू पटवारी नजर आए, इसके अलावा बाकी के नेता हमें कांग्रेस के नजर आए, उमंग सिंगार नजर आए, लेकिन हमें दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए क्योंकि वो अपने क्षेत्र में फोकस कर रहे थे, उनका पूरा फोकस वहां पे था। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को यहाँ पे जनता का उतना समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। अभी के जो रुझान आ रहे हैं उसमें लगातार आप देखिए रोडमल सिंह नागर लगातार आगे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये अब उस बढ़त को ये आगे नहीं निकल पाएंगे, पार करना काफी मुश्किल है, क्योंकि 1 लाख लगभग अब जो है अंतर हो चुका है, तो वहां तक क्रॉस करना और फिर उससे आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके साथ ही अंकिता, अगर राजगढ़ सीट के अलावा भी अगर हम ये देखें कि कांग्रेस के जो दिग्गज थे, जैसा आपने बताया कि दिग्विजय सिंह अपनी सीट से बाहर नहीं निकले, गतिविधियों में भी जो पार्टी की रही है इतने ज्यादा संलग्न नहीं रहे, यही हाल कमलनाथ का रहा था कि वो भी अपने गृह जिले से छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले थे। ऐसे में अब देखिए ये चीज भी है कि मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव के रहने के बाद पहली बार बीजेपी का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा। पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन 1 सीट रह गई थी छिंदवाड़ा। तो सीएम मोहन यादव के आने के बाद यहाँ पर जो है बीजेपी का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा। वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा प्रदर्शन रहा, उसमें कितना वो देखने को मिलेगा रोचक मामला। बिल्कुल अंजलि, मामला तो रोचक है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी कही जाएगी कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति भाजपा ने की है, कहीं ना कहीं उसे ये इसका फायदा मिला है। फिर जो दूसरे मुद्दे हैं वो ये है कि राम मंदिर का मुद्दा काफी हावी रहा है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के हम परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं तो लाडली बहना योजना एक बड़ा फैक्टर है। विधानसभा चुनाव में भी लाडली बहना योजना ने बीजेपी को काफी अच्छा रिजल्ट दिया और उसका परिणाम था कि कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यही पिक्चर आप लोकसभा के चुनाव में भी हम देख रहे हैं। और जैसा कि बीजेपी के तमाम नेता ये दावे करते रहे हैं कि हम मोदी जी को 29 फूलों की माला देंगे, 29 कमल हम उन्हें भेंट करेंगे, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने इस दावे में आगे निकलती दिख रही है और 29 फूल मध्य प्रदेश में एकदम खिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात कही आपने। 29 फूल जो है वो मध्य प्रदेश में खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस